हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकाश राजपूत और आज हम इस क्लास 3 के लेक्चर में स्विंग ट्रेडिंग के बारे में इन डिटेल्स में जानने की कोशिश करने वाले हैं दोस्तों कि एक्चुअल में स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और हम किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग को कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के बेनिफिट्स के बारे में भी हम जानने वाले हैं और इसी के साथ साथ इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है दोस्तों, इसके बारे में भी इन डिटेल में जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और इसी के साथ साथ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी हुई है। तो हम चलते हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी पर। तो चलो सबसे पहले तो मैं अपनी जो स्लाइड मैंने आपके लिए बनाई हुई है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये जो क्लास 3 आपको दिखाई दे रहा है, क्लास 1 में हमने ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं उसके बारे में जानकारी ली थी। क्लास 2 में हमने अच्छे से इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानकारी ली थी। और आज जो क्लास 3 हम देख रहे हैं दोस्तों, उसमें स्विंग ट्रेडिंग के बारे में इन डिटेल में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, उसमें से हमने जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसको अच्छे से कवर कर लिया है हमारे क्लास 2 में। और ये जो क्लास 3 है दोस्तों, उसमें हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से जानकारी लेने वाले हैं कि किस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, एक्चुअल में स्विंग ट्रेडिंग क्या है। और छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो ठीक है, जो हमारा क्लास 4 रहने वाला है दोस्तों, उसमें हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में भी जानने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक डेफिनेशन के थ्रू समझाने की कोशिश की कि एक्चुअल में स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। तो चलिए देखते हैं उस डेफिनेशन को। स्विंग ट्रेडिंग मीन्स यू कैन होल्ड एनी स्टॉक्स मोर देन 2 to 3 days। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों कि जो भी, फॉर एग्जांपल यदि हमने आज एसबीआई का स्टॉक को बाय किया, तो एसबीआई के स्टॉक को क्या होता था इंट्राडे में, जिस दिन हमें उसे बाय करते थे उसी दिन हमें उसको बेचना भी पड़ता था। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हम किसी भी स्टॉक को 2 से 3 दिनों से ज्यादा भी होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोस्तों इंट्राडे में और जो स्विंग ट्रेडिंग है उनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो हम वो जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना जीरोधा का जो प्लेटफॉर्म है, जीरोधा का मीन्स जो ब्रोकर होता है अपना, उसका प्लेटफॉर्म पर लेके चलता हूँ और इंट्राडे में और स्विंग ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो चलिए देखो दोस्तों, मैंने अपने लैपटॉप में यहाँ पर एक अपने ब्रोकर को जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो आपको दिखाने की कोशिश की है। इसमें आपको इस साइट को, ये जो दिख रहा है यहाँ पर आपको अलग अलग स्टॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एसबीआई का स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, हम एसबीआई का स्टॉक को यहाँ पर क्लिक करते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये वाले। ठीक है, यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किस तरह का स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है। तो चलिए हम अब यहाँ से स्टॉक को बाय करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, बाय पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो भी बातें आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये हम आगे के वीडियो, आने वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आपको देखो ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये आपको इंट्राडे ट्रेड, इंट्राडे और यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म करके दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ है दोस्तों, देखो यहाँ पर इंट्राडे पर सिलेक्ट है और यहाँ पर हमने एक क्वांटिटी चूज की है। एक्चुअल में जो एसबीआई की प्राइस है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि एक शेयर की प्राइस 839 रुपीज है। ठीक है, लेकिन जो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो कितना दिखा रहा है, वन क्वांटिटी आपने यहाँ पर चूज की हुई है, लेकिन आपको सिर्फ 167 रुपीज मांग रहे हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि मैंने आपको क्लास 2 के उस वीडियो में डिटेल में समझाने की कोशिश की थी, जो अपना जो ब्रोकर होता है दोस्तों, वो ब्रोकर अपने को लेवरेज या आप उसे मार्जिन भी कह सकते हैं, वो देता है। उसके थ्रू हम बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में किसी भी शेयर को बाय कर सकते हैं दोस्तों। इंट्राडे का ये बेनिफिट्स होता है दोस्तों, इसके बारे में हमने क्लास 2 के वीडियो में अच्छे से बात की थी और अच्छे से जान भी लिया था कि किस तरह से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके बेनिफिट क्या है, उसके रिस्क क्या है। और देखो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इस लॉन्ग टर्म के बटन के ऊपर क्लिक करके देखते हैं। उसके बाद आपको जो डिफरेंस
यहाँ पर दिखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो खुद आप अपने आंखों से देख सकते हो दोस्तों। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखो दोस्तों, हमने लॉन्ग टर्म पर क्लिक करने के बाद देखो प्राइस तो यहाँ पर सेम है एसबीआई की, 839 रुपीज। लेकिन जो आपको पे करने हैं दोस्तों एक शेयर के लिए, वो भी वहां पर 839 रुपीज है दोस्तों। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इंट्राडे में आपको ब्रोकर की ओर से मार्जिन मिलता है जिसे हम लेवरेज भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको स्विंग ट्रेडिंग में ब्रोकर की ओर से किसी भी तरह का मार्जिन नहीं मिलता। जितने शेयर की प्राइस है उतना ही पैसा आपको पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया हुआ है कि एसबीआई के एक शेयर की प्राइस प्राइस है 839 रुपीज। उसी के लिए एक देखो यहाँ पर हमने एक क्वांटिटी सिलेक्ट की है, इस एक क्वांटिटी के लिए आपको कितना पे करना है, 839 रुपीज। तो देखो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में और स्विंग ट्रेडिंग में यही डिफरेंस होता है। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है दोस्तों, उसमें जिस तरह से हम बहुत ही कम समय में कम पैसा लगाकर जो एक्स्ट्रा का बेनिफिट्स उठा सकते हैं, उसी तरह से उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है दोस्तों। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा थोड़ा सा, यदि हम इंट्राडे से कंपेयर करें तो जो रिस्क होती है जो दोस्तों वो थोड़ी सी कम होती है। तो चलिए उससे भी हम अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। इसमें हमने सिर्फ इतना जानने की कोशिश की है कि डे में और स्विंग ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर। उस पर मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कब हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसके बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक ड्राइंग करके रखी हुई है, मतलब कि जो मार्केट के एनालिसिस है वो करके रखी हुई है। तो फिर से हम वो करने वाले हैं, इसी में हटा देता हूँ 10 मिनट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है वो टाटा कंसल्टेंसी मतलब टीसीएस का स्टॉक है। अब हम जब ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसमें हम ये जान सकते हैं कि हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है या उसे इंट्राडे ट्रेडिंग में उस स्टॉक को कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग हम कब करने की सोचते हैं। अब आपको ये जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपका टीसीएस का चार्ट है। इस चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ से यदि हमने जानने की कोशिश की, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वन डे का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, या सॉरी प्लेटफॉर्म बोल रहा मैं, या ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वन डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइम फ्रेम होते हैं दोस्तों। यदि आपको इंट्राडे करना है तो आप 5 मिनट या 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर काम कर सकते हो। और यदि आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है दोस्तों, तो आप 1 आवर ते 1 डे के टाइम फ्रेम पर अपने जो भी कोई स्टॉक है उसके एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए हम 1 डे का चार्ट टाइम फ्रेम हमने चूज किया है और इसमें हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि किस कंडीशन में हम स्विंग ट्रेडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से यदि हमने चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश की तो देखो यहाँ पर जो स्टॉक है वो बहुत टाइम तक यहाँ पर होल्ड किया है स्टॉक ने। और इसी के बाद यहाँ पर एक ट्रेड लाइन की तरह एक लाइन बन रही है जिसे स्टॉक अच्छे से फॉलो कर रहा है। देखो हम ट्रेड लाइन भी आपको लगा कर दिखाते हैं वहां पर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सब आपको आगे टेक्निकल एनालिसिस में अच्छे से पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो जो आगे वीडियो आने वाले हैं उसे तुम आप लोग अच्छे से देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम ट्रेड लाइन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाते हैं। देखो दोस्तों, आप आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से ये जो स्टॉक है और किसी भी स्टॉक को हम पता कर सकते हैं कि ये जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने इसे होल्ड करना चाहिए या नहीं होल्ड करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ से मार्केट किस तरह से इस ट्रेड लाइन को होल्ड कर रहा है दोस्तों। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर टच करने के बाद मार्केट नीचे गिरता है, फिर मार्केट कोशिश करता है इसको ब्रेक करने की। उसके बाद मार्केट फिर नीचे गिरता है, फिर इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है और कितने दिनों तक देखो मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है दोस्तों। और इसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है तो मार्केट सीधा अप साइड की मूवमेंट नहीं देता है दोस्तों। कुछ दिनों तक मार्केट वहां पर होल्ड करता है। देखो कि यहाँ पर 4-5 दिन मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। अब इससे हम एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं दोस्तों कि मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद वहां पर होल्ड भी किया है मार्केट ने। तो अब हम इससे पता कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है।
अब इसके लिए हम किस तरह से अपने जो लेवल से दोस्तों, इम्पोर्टेंस लेवल से, वो किस तरह से पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सीधा आने वाले हैं हॉरिजॉन्टल रे पर। हॉरिजॉन्टल रे के हिसाब से हम इम्पोर्टेंस लेवल को देखो, यहाँ पर मार्केट ने अच्छा होल्ड किया था, तो फर्स्ट टारगेट हम इसे रख सकते हैं, जो कि 3965 का है। सेकंड टारगेट हम दोस्तों ये वाला रख सकते हैं। देखो यहाँ पर भी अच्छा मार्केट ने बहुत टाइम तक मार्केट घुमाए दोस्तों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अच्छा एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो हम सेकंड टारगेट ये रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 1 मिनट। तो सेकंड टारगेट हम वो भी रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, ओके। तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है कि ये जो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, एक दिन में तो क्या मार्केट यहाँ तक नहीं जा सकता, लेकिन अवनीश को ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट 400 को टच कर सकता है, सॉरी 4000 को टच कर सकता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, आपको डेफिनेटली मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की दोस्तों, कि स्विंग ट्रेडिंग किस तरह की जाती है, और कब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है या इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप बहुत ही कम कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में करने के लिए आपको आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा कम रिस्क इन्वॉल्व होती है दोस्तों। तो आपको डिसाइड करना है, या आपके कैपिटल के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।